बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यू सेट चैप्टर नंबर 2 इथिक्स का। ठीक है, इथिक्स हमारे साथ जो नर्सिंग इथिक्स है जो कि 4th सेमेस्टर बीएस नर्सिंग का एक सब्जेक्ट है, तो वो हमने स्टार्ट किया है। उसमें तकरीबन 3 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन आज जो हमारे साथ सेशन 2 है वैल्यू सेट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। हमारे साथ एंड तक वीडियो को देखते रहे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ वैल्यू सेट्स। स्टूडेंट्स, वैल्यू जो है ना ये एक्चुअली किस चीज़ को कहते हैं, तो जनरल अगर उस पर ओवरव्यू डालें तो वैल्यू जो है ना ये एक्चुअली हमारे साथ किसी चीज़ की कद्र अहमियत को कहते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे साथ ऑब्जेक्ट हो, आइडिया हो या एक्शन हो। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि किसी चीज़ की कद्र अहमियत को हम क्या कहते हैं, उसको हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक चीज़ हो गया कि उसके बारे में हम क्या वैल्यू रखते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारा क्या बिलीफ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, तो स्लाइड में क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू एम हरालेम्बुस 2000 अ वैल्यू इज़ अ बिलीव दैट समथिंग इज़ गुड एंड डिज़ायरेबल। ठीक है, बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू एम हरालेम्बुस जो है ना इसने मतलब इसने एक डिफिनीशन दी है हमारे साथ वैल्यू की, कि वैल्यू जो है ना ये एक्चुअली क्या होती है, वैल्यू इज़ अ बिलीव दैट समथिंग इज़ गुड और एंड डिज़ायरेबल। ठीक है, कि समथिंग जो है ना वो गुड हो। ठीक है, गुड मतलब वो आइडिया हो लेकिन गुड आइडिया हो। ठीक है, वो हमारे बेस पे उसकी अहमियत हो, उसकी कदर हो। ठीक है, उसकी कीमत हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, यानी वो ऐसा चीज़ हो जो कि हमारे बेस पे उसकी गुड बिहेवियर, गुड क्या हो, गुड एंड डिज़ायरेबल हो, हमारे बेस पे वो डिज़ायरेबल हो, गुड हो। ठीक है, तो उसको हम क्या मतलब उसकी हमें उसकी ख्वाहिश हो। ठीक है, डिज़ायरेबल मतलब कि हमें उसकी ख्वाहिश हो उस चीज़ की। ठीक है, और उस चीज़ के बारे में हम क्या बिलीव रखते हैं, हम क्या एटीट्यूड रखते हैं, हमारा क्या यकीन है उस चीज़ के बारे में, हमारा क्या फीलिंग्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि किसी चीज़ के बारे में आपका गुड बिलीव एंड गुड एटीट्यूड होना, गुड फीलिंग होना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू। वैल्यू इज़ अ बिलीव अबाउट द वर्थ ऑफ समथिंग। ठीक है, वैल्यू जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, किसी चीज़, ऐसा चीज़ जिसको हम मतलब जिस पे हमें बिलीव भी हो, यकीन भी हो। ठीक है, हमारा यकीन भी हो उस चीज़ पे, और दूसरा ये कि उसकी कद्र कीमत भी हो, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि वैल्यू जो है ना ये एक्चुअली क्या होती है, कि वैल्यू इज़ अ बिलीव अबाउट द वर्थ ऑफ समथिंग। ठीक है, वैल्यू जो है ना ये एक्चुअली हमारे साथ एक बिलीफ होती है जिसकी हमारे बेस पे उस चीज़ की कद्र कीमत होती है। ठीक है, अबाउट व्हाट मैटर, ये मतलब वो जो है ना क्या होती है, व्हाट मैटर। ठीक है, हमारे बेस पे उसकी क्या मैटर है। ठीक है, हमारे बेस पे उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, दैट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ टू गाइड वन बिहेवियर। ठीक है, बताया गया है कि वो हमारे साथ क्या होती है, दैट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड टू गाइड वन बिहेवियर। ठीक है, किस तरह से, मतलब वो एक ऐसा वैल्यू हो, वो एक ऐसा बिहेवियर हो जो कि हमारे साथ एक बिहेवियर को क्या करे, स्टैंडर्ड बनाए। ठीक है, उसको वैल्यू दे, उसको स्टैंडर्ड बनाए, उसको मतलब उसको गाइड करे उस बिहेवियर को, जिसके ज़रिए से हमारा बिहेवियर जो है ना उसमें चेंजेस आ जाए। किस तरह से चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उस चीज़ को हम वैल्यू देते हैं, चाहे कि वो हमारे माँ बाप हो। ठीक है, उसको हम वैल्यू देते हैं, टीचर्स को हम वैल्यू देते हैं, क्योंकि उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम एक गुड बिहेवियर सीखते हैं। ठीक है, वो हमें एक गुड बिहेवियर की गाइडलाइंस देती है, तो इस वजह से उसकी हमारे पास उसके लिए क्या होती है, वैल्यूज़ होती है, उस चीज़ों की वैल्यूज़ होती है। ठीक है, इन इंडिविजुअल इट इज़ नॉट बॉर्न विद वैल्यू। ठीक है, हर इंसान जो है ना इंडिविजुअल मतलब इंसान जो है ना वो वैल्यू के साथ पैदा नहीं होता, दे आर फॉर्म ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। ठीक है, लेकिन उसके लाइफ के साथ साथ, ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ उसकी एक वैल्यू बनती है। किस तरह से, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा कंसेप्ट ये है कि अगर हम सबक पढ़ें, ठीक है, हमारी माँ बाप हमें कहते हैं कि अगर आप लोग तालीम हासिल करो तो आपसे आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, आपका क्या होगा, आपका वैल्यू होगा, क्योंकि आपके पास तालीम होगा, तालीम जैसे जेवर होगा। ठीक है, आपके पास, तो इस वजह से आपकी क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि दे आर फॉर्म ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। जब आप सबक पढ़ोगे तो आपका एक वैल्यू पैदा हो जाएगी सोसाइटी में। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू सोसाइटी में पैदा हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं कि लाइफ के साथ साथ, लाइफ गुजारने के साथ साथ आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू पैदा हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, इन्वॉल्विंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं। ठीक है, दूसरा है कि फैमिली हमें कन्विंस करते हैं उस साइड पे गुड वैल्यू की तरफ, हमें फैमिली जो है ना वो कन्विंस करते हैं। तीसरा है कि हमारा कल्चर जो है
कल्चर किस तरह से, फॉर एग्जांपल कल्चर के मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूं कि अगर हम गाय का एग्जांपल ले लें तो गाय जो है ना उसकी हमारे बेस पे क्या वैल्यू है कि गाय से हम गोश्त खाते हैं, ठीक है। और जैसे अगर आप लोग पठान ले ले तो पठान जो है ना वो तो गोश्त पे मरते हैं, ठीक है। तो कल्चर के बेस पे अगर वैल्यू हम गाय का ले ले तो गाय जो है ना वो क्या करती है, जो पठान लोग होते हैं, पठान नहीं बल्कि हम मुस्लिम जो है ना क्या करते हैं, गाय से गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ हमारा कंसेप्ट यही तक है कि गाय से हम गोश्त जो है ना उसको हासिल करते हैं और दूसरा है कि दूध को हासिल करते हैं। जबकि अगर आप लोग इंडियन लोगों को देख ले तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना अपने गाय को, मतलब जो गाय होती है उसको माँ समझती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है, ये उसके कल्चर के मुताबिक उस चीज़ की वैल्यू, उसकी मतलब जो गाय है उसकी माँ की वैल्यू रखती है। जबकि हमारे यहाँ क्या होती है, हमारे यहाँ जो गाय होती है उसकी यही वैल्यू है कि हम उससे गोश्त खाते हैं, ठीक है, हमारे लिए खुराक है, और दूसरा ये कि हमारे लिए दूध तैयार करती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक कंसेप्ट है, एक वैल्यू है गाय की, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग माँ बाप की जो कदर कीमत होती है, उसके आइडिया की जो कदर कीमत होती है, ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर इंसान जो है ना वो वैल्यू के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि लेटर लाइफ में ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ वो क्या होती है, इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में, फैमिली में उसकी अपनी अपनी एक वैल्यू जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, लेटर लाइफ में। तो यही स्लाइड में यही डिस्कस किया है। अच्छा, वैल्यू में भी इनकलकेटेड, इनकलकेटेड क्या मतलब, यानी फ़ायदा करना, ठीक है। वैल्यू में भी इनकलकेटेड थ्रू लर्निंग और अडॉप्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। बताया गया है कि जब आप लर्निंग करते हैं, जब आप लिटिल लाइफ में आपकी एक्सपीरियंसेस हो जाती है तो उसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप में एक वैल्यू पैदा हो जाती है। जब आप लर्न करते हैं या जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं, जब आप ज़िंदगी के धक्के खाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, उससे आप कुछ हासिल करते हैं, कुछ सबक हासिल करते हैं, उस सबक को फिर आप फॉलो करते हैं, ठीक है। उसको जब आप फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जब आप में चेंजेस आ जाते हैं तो वो अगर पॉजिटिव चेंजेस हो तो सोसाइटी में आपका एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। अगर वो नेगेटिव चेंजेस हो तो सोसाइटी जो है ना वहाँ पे आपकी एक नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। मतलब आपकी वैल्यू ऐसी होगी कि हर कोई आपको बुरा भला कहेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू थी तो हर कोई कहेगा कि ये इंसान जो है ना इस जैसा कोई नहीं है, ठीक है, ये एक परफेक्ट इंसान है, ये एक मतलब एक क्या इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो कि मतलब जिससे हम मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, लिटिल लाइफ में एडॉप्ट लाते हैं अपने आप में, ठीक है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, अपने लर्निंग वगैरह से अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू भी चेंज हो जाती है सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी में भी स्पेसिफिक, वैल्यू में भी स्पेसिफिक, वैल्यू जो है ना वो क्या होती है, वो स्पेसिफिक भी होती है, वो जनरल भी हो सकती है। स्पेसिफिक किस तरह से, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, इज्जत देते हैं, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स को हमारी एक वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पेरेंट्स के लिए एक अलग ही कद्र कीमत होती है, एक अलग ही वैल्यू होती है। किस तरह से, मतलब कि जब हम किसी के माँ बाप, मतलब हमारे बेस जो है ना हमारी माँ बाप की बहुत कीमत एंड कदर होती है, ठीक है। तो जब हम किसी की भी माँ बाप को देख ले तो उसके लिए हम क्या होते हैं, उससे हम पूछते हैं कि ये आपकी माँ है, ये आपके बाप है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस दौरान हम खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे माँ बाप की कीमत है, कदर है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, दूसरों के माँ बाप की भी कदर करते हैं। तो ये हमारे साथ एक स्पेसिफिक होती है, हम पेरेंट्स की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओनिंग अ होम, ठीक है, या हमारे अपना घर जो है ना उसकी हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारी एक वैल्यू होती है कि ये मेरा घर है, अपना घर कश्मीर है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि हर इंसान के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है, एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, जैसे कि होम हो गए, ठीक है। और इसी तरह से जनरल भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, कि हेल्थ तो ये है ना, ये तो सबके लिए जनरल है, यानी हेल्थ जो है ना वो सबके पास हेल्थ है, ठीक है। अगर हेल्थ में क्या आ जाए, थोड़ा कमी या ज्यादती भी आ जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक जनरल बात है, ठीक है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि लब हो गया, लब भी जनरल है, ठीक है। इसी तरह से डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी यानी जो जमहूरियत हो गया, ठीक है। तो जमहूरियत भी क्या है, हर इंसान के पास है, ठीक है, हर इंसान के लिए जमहूरियत है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ जनरल चीज़ें हैं। जबकि पेरेंट्स एंड होम जो है ना, ये हमारे साथ एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए भी अपनी वैल्यू होती है, जबकि जनरल चीज़ों के लिए भी अपनी टाइप की वैल्यू
वैल्यू होती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि जनरल के लिए हम क्या करते हैं, जनरल के लिए हम अपनी लिमिट में वैल्यू देते हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ के लिए हम वैल्यू देते हैं, अपनी साइड पे एक राय होती है, एक वैल्यू होती है हर एक चीज़ के लिए। वैल्यू सिस्टम कैन बी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, ठीक है। वैल्यू सिस्टम, अच्छा स्टूडेंट, तो वैल्यू सिस्टम जो है ना वो कल्चर टू कल्चर चेंज होता है। जैसे कि हमने गाय का एग्जांपल दे दिया, वहाँ आप लोग यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं कि हर चीज़ के लिए कल्चर के बेस पे अपनी ही वैल्यू होती है, ठीक है। वैल्यू आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम फॉर ईच पर्सन, हर एक इंसान के लिए अपनी अलग ही वैल्यू होती है। ऐसा नहीं होता कि हर इंसान के लिए एक ही वैल्यू सेट यूज़ करे, हर इंसान के लिए अपनी ही वैल्यू सेट्स होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। वाइल वन पर्सन माइट वैल्यू हॉनेस्टी, अनदर माइट वैल्यू वेल्थ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है और वो किस चीज़ को वैल्यू देती है, हॉनेस्टी को, ठीक है। जबकि दूसरा इंसान जो है ना वो वेल्थ को, मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, उसको क्या देती है, उसको वैल्यू देती है, ठीक है। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, जो कि हर एक चीज़ के लिए अपनी वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक इंसान जो है ना वो हॉनेस्ट को वैल्यू देता है, जबकि दूसरा इंसान जो है ना वो हॉनेस्ट के बजाय वेल्थ को क्या देती है, वैल्यू देती है, ठीक। तो ये हमारे साथ क्या हो गई कि वैल्यू जो है ना वो हर चीज़ के लिए हर इंसान की अलग अलग होगी। की टर्म्स की तरफ आते हैं, तो की टर्म्स में क्या लिखा है, वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम वैल्यू सेट को डिफाइन करेंगे। वैल्यू किस चीज़ को कहते हैं, द इंड्यूरिंग बिलीफ और एटीट्यूड अबाउट वर्थ ऑफ द पर्सन, ठीक है। एक पर्सन, एक चीज़, एक आइडिया, एक एक्शन के बेस पे हमारा क्या वो एटीट्यूड है, हमारी क्या फीलिंग्स है, हमारी क्या बिलीफ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को फिर उसके बेस पे, उस बिलीफ, उस एटीट्यूड के बेस पे, उस फीलिंग के बेस पे हम क्या देते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, ठीक है। जिस चीज़ के लिए, जिस इंसान के लिए, जिस एक्शन के लिए, जिस आइडिया के लिए हमारी अलग ही बिलीफ, यकीन, फीलिंग, एटीट्यूड वगैरह हो, तो उसको हम कहते हैं कि उस चीज़ के लिए हमारा ये बिलीफ या ये वैल्यू है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। वैल्यू आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे इन्फ्लुएंस डिसीजन एंड एक्शन इंक्लूडिंग नर्सिस इथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बताया गया है कि वैल्यू जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे इन्फ्लुएंस डिसीजन, क्योंकि ये हमारे साथ क्या कर देती है, डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस ही लाती है, ठीक है। एंड एक्शन इंक्लूडिंग नर्सिंग इथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और जो इथिकल बेस पे डिसीजन मेकिंग जब एक नर्स करती है तो उसमें क्या होती है, जो वैल्यू होती है उसके बेस पे हम इजीली फिर जो डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए हमारे साथ डिसीजन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या लेते हैं, हम यूथनीज़िया की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे इस्लाम के बेस पे अगर आप लोग सोच ले, तो इस्लाम के बेस पे हमारे साथ जो हमारा दीन है, जो हमारा मजहब है, उसको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। जबकि हम यूथनीज़िया को कम वैल्यू देंगे। यूथनीज़िया किस चीज़ को कहते हैं, मर्सी किलिंग को, ठीक है। एक इंसान है वो कह रहा है कि मैं और नहीं जी सकता, मुझे मरना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उससे कहते हैं कि आप दूसरे हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ पे किसी से मतलब मर्सी किलिंग करवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मजहब जो है ना वो हमें इजाज़त नहीं देता। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ को वैल्यू दिया, अपने मजहब को वैल्यू दिया एज़ कम्पेयर टू अपने पेशेंट। मतलब पेशेंट को हम वैल्यू देते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि यूथनीज़िया मैंने करना है। यूथनीज़िया मतलब मर्सी किलिंग, मैंने मरना है, ठीक है, मेरा कत्ल करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी यूथनीज़िया नहीं करते, और हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक मतलब उसके बजाय हम वैल्यू देते हैं अपने दीन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो गई कि डिसीजन मेकिंग में, एथिकल डिसीजन मेकिंग में भी हमारे साथ ये वैल्यू जो है ना बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यूथनीज़िया के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होती है हमारे साथ पैसिव यूथनीज़िया और दूसरी होती है एक्टिव यूथनीज़िया। पैसिव यूथनीज़िया एंड एक्टिव यूथनीज़िया में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि पैसिव यूथनीज़िया एक ऐसी यूथनीज़िया होती है जो मेडिकेशन उसको स्टार्ट है, अगर उसको हम स्टॉप कर ले। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक पेशेंट है और वो वेंटिलेशन पे लगा हुआ है, ठीक है, वो वेंटिलेशन पे है, अगर वो चाहता है कि मैंने यूथनीज़िया करना है, या अगर उसके फैमिली वाले फर्दर उसकी इलाज जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना वो अब नहीं है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस दौरान हम उसके फैमिली वालों से पूछते हैं कि क्या आप मतलब इस पेशेंट को ये जो है ना ये इस मशीन के ज़रिए से ज़िंदा की है, ठीक है, अगर इस मशीन को थोड़ा ही इधर उधर किया तो ये मर सकता है, तो क्या आप लोग फर्दर इसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मतलब ये तो बचने वाला नहीं है, लेकिन क्या आप लोग चाहते हैं कि ये ज़िंदा रहे, इसी तरह से अस्पताल में पड़ा रहे। तो वो लोग अगर इजाज़त दे दें कि मतलब बस
आप लोगों को जो सही लगे वही करो। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके पैसिव यूथनेसिया करते हैं। पैसिव यूथनेसिया किस तरह से हो गया, यानी हम उसको क्या करते हैं, उसका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट है उसको स्टॉप कर देते हैं और उस वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ पैसिव यूथनेसिया हो गया। जबकि एक्टिव यूथनेसिया क्या होती है, जब हम कोई मेडिकेशन दे दें, जब हम कोई किलिंग के लिए, जब हम कोई पॉइजनस वगैरह, जहर वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लगाए जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो वो हमारे साथ क्या होती है, एक्टिव यूथनेसिया होती है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव यूथनेसिया। वैल्यू सेट की बात करते हैं, तो वैल्यू सेट किस चीज़ को कहते हैं, वैल्यू सेट जो है ना ये एक्चुअली हमारे साथ वैल्यूज़ की ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड वैल्यू सेट, ठीक है, हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंसान के लिए हमारे साथ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वैल्यूज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वैल्यू सेट कहते हैं। पीपल ऑर्गेनाइज देयर सेट ऑफ वैल्यू इंटरनली अलॉन्ग अ कंटिन्यूम, ठीक है। इंसान जो है ना वो क्या करते हैं, वो वैल्यू सेट्स को एक कंटिन्यूम के ज़रिए से लेते हैं। कंटिन्यूम में क्या होता है कि एक साइड पे हमारे साथ बेस्ट वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो मतलब जिसके लिए हम मोस्ट मतलब जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं तो उसको एक साइड पे रखते हैं। जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसके लिए लीस्ट वैल्यू हो, तो उसको हम दूसरे साइड पे रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे माँ बाप हो गए, हमारे सिबलिंग हो गए, तो माँ बाप की पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उस पर हम माँ बाप को रखते हैं, ठीक है, उस कंटिन्यूम में। दूसरे पे हमारे साथ सिबलिंग हो गए, इसी तरह से फिर हमारे साथ जो फर्दर रिलेटिव्स वगैरह है, जो बाकी लोग हैं, उसको रख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ क्या होती है, वैल्यू सेट की कंटिन्यूम होती है कि इसके बेस पे हम क्या करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं वो हम एक साइड पे रखते हैं कि उसके लिए वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी साइड पे वो लोग रखते हैं जो जिसके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, यानी हमारे जो बाकी रिश्तेदार वगैरह हो गए, ठीक है, तो उसको हम दूसरे साइड पे रखते हैं एज़ कम्पेयर टू माँ बाप। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आते हैं वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का क्या मतलब है, मतलब हम किस तरह से, किस बेसिक पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक ज़िंदगी डायरेक्शन देने वाली चीज़ को हम क्या देते हैं, कितने वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ क्या होती है, ये एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें ज़िंदगी गुजारने का डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ बिहेवियर, स्पेशली बिहेवियर दैट इज़ बेस्ड ऑन डिसीजन एंड चॉइसेस, ठीक है। और ये हमारे साथ एक क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ बिहेवियर्स होती है, यानी ये हमारे साथ एक्चुअली बिहेवियर का एक फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या देते हैं, एक ऐसा बिहेवियर हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारने का डिसीजन भी ले लें, ठीक है। एंड हमारे मतलब फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हम एक ये डिसीजन लेते हैं कि हम स्टडी करेंगे तो हम एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारा ये कैसा बिहेवियर डिसीजन हो गया जो कि हमारे साथ एक गुड बिहेवियर है, ठीक है, एक गुड डिसीजन हो गया और इसके ज़रिए से हम स्टूडियस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है, वैल्यू सिस्टम होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वो सिस्टम जिसको हम वैल्यू देते हैं क्योंकि ये हमारे साथ एक डायरेक्शन हमें देती है कि ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, अपना डिसीजन जो है ना वो किस बेस पे लेना है, किस तरह से लेना है, ठीक है। अब हमारे साथ आते हैं बिलीफ। बिलीफ एक्चुअली हम किस चीज़ को कहते हैं, बिलीफ जो है ना ये हम एजम्पशन को कह सकते हैं, ठीक है। एजम्पशन यानी मफरूज़े। मफरूज़े किस चीज़ को कहते हैं, मफरूज़े जो है ना ये हमारे साथ मे बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये हमारे साथ ट्रू भी हो सकते हैं और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। लेकिन बिलीफ जो है ना अगर ये ट्रू भी हो या गलत भी हो, लेकिन हमारा बिलीफ एक पुख्ता यकीन होता है उस पर, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि आर इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन दैट पीपल एक्ट एज ट्रू, ये एक ऐसा हमारा यकीन होता है, हमारा एक ऐसा अकीदा होता है जो कि हमारे साथ अगर ट्रू भी ना हो लेकिन हमारा जो बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट होता है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम चेंजेस नहीं लाते, ठीक है, वो हमारे बेस पे बिल्कुल एक्सेप्टेबल एंड ट्रू होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बिलीव कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें कि मतलब अल्लाह जो है ना वो एक है, ठीक है, तो इस पे हमारा ये बिलीव है कि अल्लाह एक है, ठीक है, उसमें हम थोड़े से भी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का रसूल है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारा एक ऐसा बिलीव है कि जिसमें हम थोड़े से भी चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये बिलीफ जो है ना ये हमारा क्या होता है, ये हमारे बेस पे बिल्कुल ट्रू होता है, ठीक है, इसमें हम थोड़े से भी चेंजेस जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। दे आर बेस्ड मोर ऑन फेथ देन फैक्ट, ठीक है, ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ यकीन के बेस पे होता है, इसमें हम कोई एविडेंस, कोई फैक्ट वगैरह नहीं चाहते, ठीक है, इसमें हमारे साथ कोई एविडेंस, कोई फैक्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, कोई एग्जांपल, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ही उस पर यकीन कर लेते हैं, ठीक है। मे और मे नॉट बी ट्रू, चाहे वो ट्रू हो या गलत, लेकिन हम उस पर यकीन रखते हैं, ये हमारा बिलीफ होता है।
अच्छा, इसी तरह से पर्सनल वैल्यू की बात करते हैं। तो पर्सनल वैल्यू हमारे साथ क्या होती है, जिस तरह सोसाइटी इस तरह वैल्यू, मतलब जिस तरह हमारे साथ सोसाइटी होती है ना, हम उस तरह से उस सोसाइटी से लर्न करते हैं, उस मतलब उसके बेस पे हम वैल्यू को लर्न करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि सोसाइटी के बेस पे वैल्यू को लर्न करना, ये हमारे साथ पर्सनल वैल्यू हो गया। किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है कि पर्सनल वैल्यू आर लर्न वैल्यू फ्रॉम सोसाइटी perceive and internalized by an individual as his own, ठीक है। बताया गया है कि इंसान की या किसी भी चीज़ की पर्सनल वैल्यू जो है ना, वो क्या होती है, किसी चीज़ को कद्र कीमत देना, ठीक है। ये हमारे साथ क्या होती है, वैल्यू होती है एक्चुअली। और सोसाइटी में हम किस चीज़ को कद्र कीमत देते हैं, तो वो हमारे साथ क्या जाहिर करती है, हमारी वैल्यू को जाहिर कर देती है, ठीक है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन के रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे साथ सोसाइटी पे क्या होती है, सोसाइटी जो है ना वो अच्छी है, तो इस वजह से हम भी अच्छे बन गए हैं। तो ये सोसाइटी का हमारे बेस पे एक, मतलब हमारे ऊपर सोसाइटी का एक इफेक्ट होता है, जिससे हम लर्न करते हैं और वहाँ पे हमारी वैल्यू जो है ना वो भी बन जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पर्सनल वैल्यू, ठीक है। पर्सनल वैल्यू का एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि कोई जो है ना वो हॉनेस्टी को ज़्यादा क्या देते हैं, हॉनेस्टी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। कोई जो है ना वो रिलीजियस बेस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कोई जो है ना वो वर्थ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है, कोई जो है ना वो वेल्थ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ पर्सनल वैल्यूज़ होती है। हर इंसान की अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग चीज़ों के मुताबिक, ठीक है। अब प्रोफेशनल वैल्यू की अगर हम बात करें, तो प्रोफेशनल वैल्यू किस तरह से होती है, जब हम हॉस्पिटल जाए क्लिनिकल पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम फर्दर जो अदर नर्सेज वगैरह है, जो डॉक्टर्स वगैरह है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, उससे मिलजुल कर सोशलाइजेशन कर देते हैं। उस सोशलाइजेशन के बेस पर फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कोड ऑफ एथिक्स वगैरह को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से नर्सिंग एक्सपीरियंस हमारे हम पे आ जाते हैं, ठीक है। जब हम वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो वहाँ के ग्रुप जो भी रूल्स वगैरह रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो हम भी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे साथ क्या होती है, जब उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम में आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे प्रोफेशनल वैल्यू हमें आ गई, ठीक है। उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल वैल्यू वाले नर्स है, ठीक है। हमें प्रोफेशनल वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्लिनिकल में या हॉस्पिटल में हमारे साथ प्रोफेशनल वैल्यू क्या होती है, जब हम आर acquired during socialization into nursing from code of ethics, nursing experience, teachers and fees, ठीक है। कि हम क्या करते हैं, हम जब सोसाइटी के साथ सोशलाइजेशन कर देते हैं, नर्सिंग के साथ जब हम सोशलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, नर्सिस के साथ जितने भी वहाँ पे स्टाफ वगैरह है उसके साथ एक्सपीरियंस को हासिल कर देते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलजुल कर हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली वैल्यूज़ जो है ना वो हमें आ जाती है, ठीक है। ये हम इन सब से सीखते हैं, ठीक है। जितनी कोड ऑफ एथिक्स वगैरह को जब हम फॉलो करते हैं, तो ये हमारे साथ फिर हमारी जो वैल्यू है उसको जाहिर कर देती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आते हैं वैल्यू क्लेरिफिकेशन। वैल्यू क्लेरिफिकेशन जो है ना, ये एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है विच वी एग्जामाइन पीपल और आइडेंटिफाई वैल्यू डेवलपमेंट, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें फर्स्ट हम एग्जामाइन कर देते हैं, ठीक है, यानी किसी चीज़ को फर्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको पहले हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जामिनेशन कर देते हैं उस चीज़ को। जब हम उसको एग्जामाइन कर देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को अपने आप में क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, ठीक है। जब हमें पता चले कि ये चीज़ अब मेरे लिए ठीक है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको हम क्या करते हैं, अपने आप में डेवलप कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं वैल्यू क्लेरिफिकेशन। वैल्यू क्लेरिफिकेशन एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, जिसमें लोग पहले उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एग्जामाइन कर देते हैं, यानी उसको देखते हैं, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, फिर उसके बाद अपने आप में उस वैल्यू को डेवलप कर देते हैं, ठीक है। अ प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू क्लेरिफिकेशन इज दैट नो वन सेट ऑफ वैल्यू इज राइट फॉर एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि अ प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू क्लेरिफिकेशन जो है ना, ये हमारे साथ क्या होती है कि हर इंसान के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ सेट होती है, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यू जो है ना वो हर इंसान के लिए अलग अलग होती है, किसी भी इंसान के लिए एक सेट ऑफ वैल्यू जो है ना वो नहीं होती, ठीक है। तो इसके बेस पे हम प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। इट प्रमोट पर्सनल ग्रोथ, ये हमारे साथ पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट कर देती है, ये जो वैल्यू क्लेरिफिकेशन है। दूसरा ये कि क्या कर देती है, हमारे अंदर अवेयरनेस लाती है, एम्पैथी
लाती है एंड इनसाइट लाती है, ठीक है। यानी हम किसी चीज़ को फिर फ्रीली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ वैल्यू क्लैरिफिकेशन होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक नर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक नर्स है, ठीक है, और उसकी नर्स की जो कोर्स ऑफ कंडक्ट है, यानी कोर्स ऑफ कंडक्ट या प्रिंसिपल को अगर हम देख ले तो नर्सिस के बेस पे हमारे साथ जो प्रिंसिपल है उसके, तो उसके प्रिंसिपल में क्या है कि वो ऑटोनोमस है, यानी उसमें ऑटोनोमी है, यानी वो खुद मुख्तियार है, अपना फैसला खुद ले सकते हैं, ठीक है। ये उसकी वैल्यू क्लैरिफिकेशन है। दूसरा ये कि वो कम्पिटेंट है, ठीक है। तीसरा ये कि वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, ठीक है, रिस्पेक्टेबल है। तो ये सारे हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक नर्स की जो वैल्यू क्लैरिफिकेशन है वो बिल्कुल साफली हमारे साथ जाहिर किया है, कहाँ पे, नर्सिंग प्रिंसिपल्स में, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो एथिकल प्रिंसिपल है, तो वहाँ पे नर्सिंग की क्लियरली उसकी जो वैल्यू क्लैरिफिकेशन है वो दिया गया है, ठीक है। तो हमारे लिए ये बहुत ईजी है फिर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वैल्यू के टू टाइप्स है, एक होता है पॉजिटिव वैल्यू और एक होता है नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू एक इंसान की, जब हम वैल्यू मतलब उसकी जब वैल्यू डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव, तो उसको हम क्या, अगर एक इंसान को हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, तो उसके बेस पे हमारे साथ क्या होती है, उसको हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। अगर इंसान को हम क्या कहते, डिसरिस्पेक्ट देते हैं, मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो ये हमारे साथ डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे साथ आते हैं कि वेयर डू वी गेट वैल्यूज़, वैल्यूज़ हम कहाँ से अखज़ करते हैं। तो वैल्यू जो है ना वो हम अपने घरों से, माँ बाप से, स्कूल से, सही टीचर से, इसी तरह से सोसाइटी में जितने भी लोग सोशलाइजेशन वगैरह से, ठीक है, फ्रेंड्स से, अपने फ्रेंड्स से, टेलीविज़न भी हमें जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं, बिहेवियर को अखज़ करते हैं, ठीक है, अच्छा बिहेवियर हम सीखते हैं, ठीक है। इसी तरह से मॉस्क से यानी मस्जिद से हम क्या करते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स, मस्जिद से हम अच्छा बिहेवियर जो है ना वो अहस करते हैं। बुक्स से, बुक्स में कितने अच्छे अच्छे बातें होते हैं, ठीक है, जो अच्छे अच्छे बुक्स होते हैं तो वहाँ से हम सीखते हैं अच्छे अच्छे बिहेवियर, ठीक है। इसी तरह से फैमिलीज मेम्बर्स से एंड कल्चर से, ठीक है, एम्प्लॉयर्स से। तो ये सब जो है ना, ये सब हमारे साथ वो चीज़ें हैं जिससे हम वैल्यूज़ को अहस करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं कि किस चीज़ से हम, यानी 3 ऑप्शन आप लोगों को दिया होगा, इस उनमें से एक जो है ना यहाँ से होगा और बाकी जो है ना 2 अलग होंगे। तो वहाँ जो ये होगा, फॉर एग्जांपल सोसाइटी होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग फिर क्या कर सकते हैं कि सोसाइटी से हम वैल्यू को अहस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्लेरिफाइंग द नर्स वैल्यू। अब नर्स की वैल्यू जो है ना वो किस तरह से हम क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। Nurses and nursing students need to examine the value that hold about life, death and illness. Life, death and illness के बेस पे हमारे साथ जितनी भी वैल्यूज़ होती है एक नर्सिंग स्टूडेंट के बेस पे या एक नर्सिस के बेस पे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पहले देखेंगे, ठीक है, उसको हम पहले एग्जामाइन करेंगे। ऑन स्ट्रेटजी फॉर गेनिंग अवेयरनेस ऑफ पर्सनल वैल्यू एज टू कंसिडर one's attitude about specific issues such as abortion or euthanasia। बताया गया है कि हमारे साथ जितनी भी वैल्यूज़ होती है, जितनी भी स्ट्रेटजीज है, उसके पर्सनल बेस पे हम क्या करेंगे, उसके जितनी भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे, ठीक है, उसको हम मालूम करेंगे, उससे हम अवेयर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है और उसने अपना पर्सनल इशू लाया है यहाँ पे कि बता रहा है कि मैंने अबॉर्शन करना है या यूथनेसिया करना है, तो ये हमारे इस्लाम के बेस पे क्या है, ये हमारे इस्लाम के बेस पे हराम है, ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने दीन, अपने मजहब को वैल्यू देंगे, जबकि इसको हम रिजेक्ट करेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल पे जा सकते हैं, वहाँ से आप यूथनेसिया या एबॉर्शन करवा सकते हैं। क्लैरिफाइंग क्लाइंट वैल्यू। अब क्लाइंट वैल्यू हम किस तरह से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट अल्टरनेटिव लिस्ट का क्या मतलब है, जिस तरह से हमने बताया कि हम क्या करते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद एग्जामाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ पे हम मतलब अपने राय को क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, मतलब उस पर उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से हम क्लाइंट के वैल्यू को क्लेरिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि जो सेकेंड ईयर एक स्टूडेंट ने पास किया है, ठीक है, जो एफएससी है वो स्टूडेंट ने किया है, अब टेस्ट भी कैम्यूकेट भी दिया है, ठीक है। कैम्यूकेट के बाद वो क्या करेगा, वो सारे कॉलेजेस को देखेगा, ठीक है, जैसे हमारे साथ जो प्राइवेट कॉलेज है जैसे कि पेम्स हो गया, केएमयू हो गया, ठीक है, एंड जो आरएमआई है, ठीक है, इसी तरह से बाकी जितने भी पेशावर में जहाँ पे भी कॉलेजेस हो उसको देखेंगे, ठीक है। उसका एक अल्टरनेटिव लिस्ट बनाएगा, फिर उस लिस्ट को क्या करेगा, उसको एग्जामाइन करेगा, देखेगा उसमें, ठीक है, अपने लिए एक चॉइस कंसिक्वेंस बनाएगा, ठीक है। फिर
उसको फ्रीली इजाज़त है कि वो अपने लिए एक वैल्यू को क्या करे, वो अपने लिए एक कॉलेज को सेलेक्ट करे, ठीक है। फिर वो अपने लिए एक कॉलेज को सेलेक्ट करेगा। इसी तरह से जब वो कॉलेज को सेलेक्ट करेगा तो वो फील गुड फील करेगा, क्योंकि उसने अपनी चॉइस को क्या किया, उसने अपनी चॉइस को अचीव किया, ठीक है, अपनी चॉइस को उसने हासिल किया, ठीक है, उसने अपनी चॉइस को फॉलो किया। फिर उसके बाद अफर्म द चॉइसेस, जितने भी चॉइस उसने फॉलो किया है तो उसकी तस्दीक करेगा, कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछेगा, दूसरे कॉलेज से पूछेगा, ठीक है, उस कॉलेज में तस्दीक करेगा, उसके पूछे कि ये किस तरह से कॉलेज है, ठीक है, ये सारा पूछताछ करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, एक्ट ऑन चॉइस, ठीक है। और फिर उसके बाद जब उसे पता चले कि ये कॉलेज एक बेस्ट कॉलेज है तो वो उस कॉलेज पे काम शुरू करेगा, ठीक है, वहाँ पे एडमिशन लेगा। तो इसी तरह से ये हमारे साथ क्या आती है, ये हमारे साथ सारी आती है क्लैरिफाइंग क्लाइंट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने वैसे ही एक जनरल एग्जांपल ले लिया, आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं क्लाइंट की, कि क्लाइंट क्या करेगा, हॉस्पिटल में आएगा, हॉस्पिटल का लिस्ट है, कौन सा हॉस्पिटल जो है ना मेरे लिए बेस्ट है, फिर उसके बाद एग्जामाइन करेगा, फिर जो है ना अपने फैसले पे